तो दोस्तों आपको मालूम है ये एस्पिरिन सैलिसिलिक एसिड जो एस्पिरिन का एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो हमारी बॉडी खुद तैयार करती है दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज आपको एक बहुत ही जो है ना ज़रूरी बात बताने वाला हूँ जो कि आपको शायद मालूम हो या नहीं मालूम हो। दोस्तों जो कि एस्पिरिन जो कि बॉडी में रिक्वायरमेंट ज़रूरी है जिसकी वजह से ब्लड की आर्टरीज जो कैरी करती है ब्लड वे उसको क्लियर करती है एस्पिरिन। और ये एस्पिरिन कार्डियोलॉजिस्ट हमको यानी प्रिस्क्राइब करते हैं खाने के लिए आफ्टर एंजियोप्लास्टी या फिर किसी को पहले से भी दे देते हैं ताकि हमको हार्ट अटैक नहीं होए। तो दोस्तों आपको मालूम है ये एस्पिरिन सैलिसिलिक एसिड जो एस्पिरिन का एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो हमारी बॉडी खुद तैयार करती है दोस्तों। तो इसमें होता क्या है आपको मैं ये बताता हूँ। हम जब बॉडी में कंज्यूम करते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स तो वो जाके जो है ना आगे डाइजेस्ट होते हैं और फिर मेटाबॉलिज्म होता है उनका। उसके बाद में हमको एस्पिरिन मिलता है दोस्तों, सैलिसिलिक एसिड मिलता है, ज़रूरी है हमारी बॉडी में और ये गॉड ने हमको खुद दे दिया है। तो ये बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलता है दोस्तों, जैसे कि बेरीज है, एप्पल्स है, ऑरेंज है, ग्रेप्स है। वेजिटेबल्स जैसे कि टोमेटोस, स्पिनच, ब्रोकोली और इसी तरह टर्मरिक, थाइम, रोजमेरी, नट्स एंड सीड्स सभी में मिलता है दोस्तों। तो जब हम ये चीज़ें खाते हैं तो एस्पिरिन या सैलिसिलिक एसिड हमारी बॉडी में खुद तैयार होता है दोस्तों। तो हमें एस्पिरिन लेने की क्या ज़रूरत है। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा जो क्वांटिटी है ना वो नहीं तैयार होता है। तो एंजियोप्लास्टी के बाद में इसीलिए डॉक्टर्स हमको प्रिस्क्राइब करते हैं कि एस्पिरिन आपको लेना ही लेना है। तो दोस्तों ये गट जो माइक्रोबायोम है इसमें ये बहुत बड़ा रोल इनका है। और चूँकि वो क्या करते हैं बेंजोइक एसिड जो है ना उसको कन्वर्ट करते हैं सैलिसिलिक एसिड में गट बैक्टीरिया। और इसके अलावा इसमें लिवर का भी रोल है। तो ये जो एस्पिरिन है उसका फ़ायदा क्या है दोस्तों। ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है हमारी बॉडी में, पेन रिलीफ के लिए ज़रूरी है। पहले के ज़माने में तो ये एक हर्ब हुआ करती थी जो कि बहुत सालों पहले, बहुत पुराने ज़माने में शायद उसको बार्क कुछ कहते थे। तो वो हर्ब जो है ना प्रिस्क्राइब करते थे जो एंशिएंट फिजिशियंस है ना वो लोग कहते थे कि आप ये खाओ, जिसका भी एक्टिव इंग्रेडिएंट सैलिसिलिक एसिड ही था दोस्तों। और उस टाइम पे वो पेन रिलीफ के लिए यूज़ किया करते थे दोस्तों। तो इसकी स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। उस टाइम पे बायर का एक कोई केमिस्ट था, वो इसको बार्क को जो है ना एग्जामिन कर रहा था तो उसको इसमें इंग्रेडिएंट मिला ये सैलिसिलिक एसिड। तो उसने सोचा अरे ये इतना फ़ायदा करता है। तो उसके बाद में फिर और रिसर्च हुई तो फिर इसको हम कमर्शियली प्रोड्यूस करने लगे दोस्तों, जो कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड करके वो एक कमर्शियल प्रोडक्शन में केमिकल मिलता है हमको, वो अभी एस्पिरिन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ये इसका जो नेचुरल फॉर्म है वो एक हर्ब में ही मिलता है दोस्तों और इसके अलावा हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। तो है ना दोस्तों कितनी काम की बात। तो पेन रिलीफ के अलावा ये एक एंटीऑक्सीडेंट है दोस्तों, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में हमारी बहुत मदद करता है, क्लॉट्स को फॉर्मेशन का नहीं होने देता है। तो जितने वेजिटेरियंस हैं उनको खुश हो जाना चाहिए कि भाई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर हम ज़्यादा खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में एस्पिरिन या सैलिसिलिक एसिड ऑटोमेटिकली तैयार हो रहा है दोस्तों। मेरे ख्याल से नॉनवेज लोगों को भी खुश होना चाहिए जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा खाते हैं दोस्तों। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ वेजिटेरियन ही रहो, नॉनवेज खाते हुए आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा खाओ, बैलेंस डाइट खाओ तो आपकी बॉडी में एक्चुअली जितना एस्पिरिन या सैलिसिलिक एसिड ज़रूरी है वो बनता रहेगा और आपकी आर्टरीज क्लियर होती रहेंगी दोस्तों। इसी बात पे आज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह मैं रोज़ कुछ ना कुछ काम की बात आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर आपको इसके बारे में पहले से मालूम था तो मुझे इसमें आप जो है ना एक कमेंट में लिखिए कि मुझे पहले से मालूम था और इसके बारे में अगर और आप कुछ जानते हो तो वो भी हमको बता दीजिए दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।